ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम स्मरण कर रहे हैं काकोरी कांड के बाद हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने वाले अमर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का। साथ ही होगा जीवन के अंतिम पलों में उनके मनोभावों का एक शब्द चित्र भी। आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। और सच है कि सन 1927 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ 3 अन्य क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे हिंदुस्तान के हृदय को हिला कर रख दिया। काकोरी कांड के फैसले से उत्पन्न परिस्थितियों ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम की दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दी। समूचे देश में स्थान स्थान पर चिंगारियों के रूप में नई नई क्रांतिकारी समितियां गठित हो गईं। बेतिया बिहार में फणींद्र नाथ का हिंदुस्तानी सेवा दल, पंजाब में सरदार भगत सिंह की नौजवान सभा और लाहौर में सुखदेव की गुप्त समिति अस्तित्व में आ गई। इस तरह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का कथन सत्य साबित हुआ। उनकी रुधिर की धार से सैकड़ों क्रांतिकारियों ने जन्म लिया और देश के कोने कोने में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास का वो बिंदु था जहां से अनेक युवा सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गए। लाला हरदयाल की सलाह पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में इस संगठन के मात्र 10 क्रांतिकारियों ने उस ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया जो इतिहास के पन्नों में काकोरी कांड के नाम से दर्ज है। स्वाधीनता आंदोलन को गति देने के लिए इस क्रांतिकारी दल को धन की तत्काल आवश्यकता थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद सहित 10 क्रांतिकारियों के साथ 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त सन 1925 शाम का वक्त था। 10 क्रांतिकारी शाहजहांपुर से इस ट्रेन में सवार हो गए। शचीन्द्र नाथ बख्शी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह 2nd क्लास कंपार्टमेंट में सवार हुए और बाकी लोग अन्य डब्बों में। साथ में 4 माउजर पिस्तौल, कुछ दूसरे हथियार और संदूक तोड़ने के लिए हथौड़ा, छेनी, कुल्हाड़ी आदि सामान भी था। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने काकोरी स्टेशन के पास गाड़ी की चेन खींच दी। गाड़ी के मुसाफिर सर निकालकर बाहर देखने लगे कि मामला क्या है कि तभी गोलियों की आवाज के बीच क्रांतिकारियों ने घोषणा की, सभी लोग खिड़कियां बंद कर लें और कोई भी नीचे न उतरे। हम रेल से सरकारी खजाना लूटेंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लोगों ने तुरंत खिड़कियां बंद कर लीं। ड्राइवर बेंच के नीचे जा घुसा और इंजीनियर शौचालय में। बाहर छेनी हथौड़ा चलाने की आवाजें आ रही थीं। लगभग 25 मिनट रुकने के बाद ये गाड़ी चली। मात्र 10 क्रांतिकारियों ने एक ऐसी गाड़ी से सरकारी खजाना लूट लिया था जिसमें 14 व्यक्तियों के पास बंदूक और राइफलें थीं और इस गाड़ी में 2 सशस्त्र अंग्रेजी फौजी अफसर भी सवार थे। इस घटना के बाद ब्रिटिश हुकूमत के भीतर हलचल मच गई। पुलिस बड़ी सरगर्मी से क्रांतिकारियों की तलाश में जुट गई।
26 सितंबर सन 1925 को पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा शुरू होने से पहले कुछ लोगों पर से ये मामला हटाया भी गया। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी बंगाल में दक्षिणेश्वर में पहले ही पकड़े गए, जबकि अशफाक उल्ला खां और शचीन्द्र नाथ बख्शी बाद में फरारी की हालत में पकड़कर लाए गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में। लज़्ज़ते सहराना वर्दी, लज़्ज़ते सहराना वर्दी दूरी ये मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। गिरफ्तार हुए सभी क्रांतिकारी जानते थे कि फांसी या लंबी सजाएं उनके हिस्से आने वाली हैं। बावजूद इसके उनके मन में यही भाव थे कि जितने भी दिन हम साथ हैं, क्यों न उत्सव का जीवन व्यतीत करें। जेल में उन्होंने अखाड़ा खोद रखा था, जिसमें कबड्डी होती, समय पर पढ़ना होता, अनेक विषयों पर वाद विवाद होता, गीत संगीत होता, तो कभी नाटक खेला जाता। 6 अप्रैल सन 1927 को मुकदमे का फैसला लखनऊ रिंग थिएटर में किया गया। ये दिन विशेष महत्व का था। सभी क्रांतिकारी जानते थे कि उनमें से कुछ अब इस संसार से विदा लेने जा रहे हैं। भोजन बना और सबने एक थाल में बैठकर खाया। जेल में फांसी की कोठरियां धुलवाकर साफ की जा रही थीं। कैदियों में इस घटना से विशेष हलचल थी। खाना खाते समय क्रांतिकारी एक दूसरे को अपने हाथों से खिला रहे थे, प्रेमपूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे थे। शचीन्द्र नाथ विश्वास ने हाथ में चंदन की कटोरी ले ली। रामदुलारे त्रिवेदी के हाथ में इत्र था। किसी ने फूल मालाएं उठा लीं, किसी ने फल। सभी को चंदन और इत्र लगाया गया, मालाएं पहनाई गईं और जेब में फल डाल दिए गए। बैरक से बाहर निकलते ही पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम का नारा लगाया। सब लोगों ने उनका साथ देकर भारत माता की जय का स्वर बुलंद किया। बेड़ियों की झनकार पर पंडित जी ने गाना शुरू किया। अपना खून अपने ही हाथों से बहाना है हमें, मादरे हिंद को सर भेंट चढ़ाना है हमें। फैसला आया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड दिया गया। इस प्रकरण में अन्य 16 क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी तक का दंड दिया गया। अशफाक उल्ला खां और शचीन्द्र नाथ बख्शी बाद में गिरफ्तार हुए, इसलिए उन पर अलग से पूरक प्रकरण दर्ज किया गया और अशफाक उल्ला खां को फांसी और शचीन्द्र नाथ बख्शी को काला पानी की सजा हुई। काकोरी कांड में फांसी की सजा पाए 4 क्रांतिकारियों में से 3 उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में जन्मे और पले बढ़े थे, जबकि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी बंगाल से संबद्ध थे।
उनका जन्म एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ था। वाराणसी में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पढ़ाई लिखाई के साथ उनका साहित्य की ओर भी रुझान था। उनके लेख अक्सर बांग्ला पत्र, बंगवाणी और शंख में प्रकाशित होते थे। बनारस के क्रांतिकारियों के हस्तलिखित पत्र अग्रदूत के वे प्रवर्तक थे। काकोरी कांड के समय वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए के विद्यार्थी थे। काकोरी कांड के बाद वो दक्षिणेश्वर बम केस में गिरफ्तार हुए और वहीं से उन्हें लखनऊ लाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। लखनऊ से उन्हें गोंडा जेल भेज दिया गया और यहीं उन्हें अपने साथियों से 2 दिन पहले 17 दिसंबर सन 1927 को फांसी दे दी गई। 14 दिसंबर को उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र लिखते हुए कहा था, आप लोगों ने हमारी प्राण रक्षा के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन देश की बलिवेदी पर हमारे प्राणों को चढ़ाने की ही आवश्यकता है। मृत्यु क्या है? जीवन के सिक्के का दूसरा पहलू। फिर मृत्यु से भय और दुख क्यों? ये तो नितांत स्वाभाविक अवस्था है, उतनी ही स्वाभाविक जितना प्रातःकालीन सूर्य का उदय होना। फांसी के दिन भी राजेंद्रनाथ लाहिड़ी सुबह सुबह व्यायाम कर रहे थे। जेलर ने जब देखा तो आश्चर्य से भरकर उसने पूछा कि मरने से पहले व्यायाम का क्या प्रयोजन है? तब उन्होंने जवाब दिया, जेलर साहब, मैं हिंदू हूं। पुनर्जन्म में मेरी अटूट आस्था है। अगले जन्म में मैं स्वस्थ शरीर के साथ पैदा होना चाहता हूं, ताकि अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर देश को स्वतंत्र करा सकूं। फांसी के फंदे तक जाते हुए उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। नहाकर उन्होंने गीता पाठ किया और फांसी के फंदे पर झूल गए। गोंडा जिला कारागार में उनका संदेश एक शिलापट्ट पर आज भी अंकित है। मैं मरने नहीं जा रहा, अपितु भारत को स्वतंत्र कराने के लिए पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। कामयाबी पर कभी हिंदुस्ता होगा। उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्ता होगा। रियासे याद के हाथों से अपना आशना होगा। रियासे याद के हाथों से अपना आशना होगा। उरूज़े कामयाबी पर कभी दोस्ता होगा। चखाएंगे मजा बर्बादिए गुलशन का गुलजी को। चखाएंगे मजा बर्बादिए गुलशन का गुलजी को। बहार आ जाएगी, बहार आ जाएगी उस दिन जब अपना बागवां होगा। बहार आ जाएगी उस दिन जब अपना बागवां होगा। उरूज़े कामयाबी पर कभी दोस्ता होगा। सागमदा वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है।
मकतल में हमारा इम्तिहान होगा। सुना है आज मकतल में हमारा इम्तिहान होगा। उरूज़े कामयाबी पर कभी दोस्ता होगा। 19 दिसंबर सन 1927 यही वो तारीख थी जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाना था। शाहजहांपुर के एक अत्यंत अमीर घराने में जन्मे अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद जेल में रखे गए थे। बचपन से ही देश की आज़ादी की धुन उनके भीतर समा गई थी। बिस्मिल जी से परिचय हुआ तो जैसे एक राह मिल गई। शेर व शायरी में रुचि तो थी ही, राजनीति पर भी खूब बातचीत होती। असहयोग आंदोलन के समय स्कूल छोड़कर अशफाक उल्लाह खां भी मैदान में आ गए थे और बिस्मिल जी के साथ सरफरोशी की तमन्ना लेकर वो भी स्वाधीनता के महायज्ञ में शामिल हो गए थे। फांसी के एक दिन पहले उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने आए। वो साथ में अशफाक के लिए उनके कुछ कपड़े लेते आए थे। अशफाक उल्लाह खां ने नहा धोकर उन कपड़ों को पहना। वो बहुत खुश थे। हंसते हुए उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, सुबह मेरी शादी है, दूल्हे में कहीं कोई फर्क तो नहीं पाते हो? ये कहते हुए वो जोर से हंस पड़े। 19 दिसंबर सन 1927 को सुबह 6 बजे वो फांसी घर की ओर चल दिए। उनके सुंदर घुंघराले बाल पीछे की ओर लटक रहे थे। साफ सुथरे कुर्ते के ऊपर कुरान शरीफ का बस्ता लटक रहा था। जुबान पर कुरान की आयतें थीं। वो सीढ़ियां चढ़कर फांसी के फंदे के पास पहुंचे। रस्सी को चूम कर उन्होंने कहा, मेरे हाथ कभी इंसानी खून से नहीं रंगे। जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया वो गलत है। मेरा इंसाफ खुदा के यहां होगा। गले में फंदा पड़ा और अशफाक उल्लाह खां ने शेर पढ़ा, तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सूए अदम जिंदान फैजाबाद से। इशारा हुआ। जल्लाद ने हत्था खींचा और उनका शरीर रस्सी में झूल गया। इलाहाबाद में नैनी स्थित मलाका जेल में ठाकुर रोशन सिंह रखे गए थे। तलवार, लाठी, बंदूक चलाने में अत्यंत कुशल। असहयोग आंदोलन की दुंदुभी बजी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के सानिध्य ने उन्हें स्वाधीनता संघर्ष में खींच लिया। बरेली गोलीकांड में वो पहले ही सजा काट चुके थे। अजब धुन के पक्के इंसान थे वो। काकोरी कांड में उनके खिलाफ विशेष सबूत नहीं था। सभी को उम्मीद थी कि उन्हें बहुत कम सजा होगी। जब उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया तो वो एकदम शांत और स्थिर थे। अपने साथियों से उन्होंने कहा, चिंता की बात नहीं, परेशान क्यों होते हो? सबसे अधिक उम्र मेरी थी, सबसे अधिक मुझे मिलना भी चाहिए था, वही मुझे मिला। ये तो खुशी का बाइस है। 13 दिसंबर को लिखे अंतिम पत्र में अपनी मौत को स्वीकारते हुए उन्होंने शेर लिखा था, जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने यहाँ रोज मरते और पैदा होते जाते हैं। फांसी से एक रात पहले वो कुछ घंटे ही सो पाए, फिर देर रात से ही ईश्वर का भजन करते रहे। सुबह स्नान के बाद गीता पाठ किया और अपनी नियमित दिनचर्या अनुसार व्यायाम करने लगे। सिपाही ने देखा तो आश्चर्य से भरकर पूछा, आप ये कसरत क्यों कर रहे हैं इस वक्त? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस वक्त के लिए जो काम तय है उसे करना ही चाहिए। जब फांसी का वक्त आएगा उसे भी कर लेंगे। और जब समय आया, गीता हाथ में लिए वो चल दिए। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो वंदे मातरम का नारा लगाते रहे और वेद मंत्र का पाठ करते हुए इस संसार से विदा हो गए। उधर काकोरी कांड के अगुआ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में थे। मैनपुरी षड्यंत्र में भी वो शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक जिम्मेदार सदस्य। 11 वर्ष के अपने क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने क्रांति गतिविधि को गति तो दी ही थी, वो एक अच्छे लेखक और शायर भी थे।
उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं, प्रभा और प्रभात में लेख लिखे। साथ ही उनकी गज़लों और कविताओं ने क्रांतिकारियों को नई ऊर्जा से भर दिया। उनकी कलम जितनी प्रभावी थी, उतना ही प्रभावशाली उनका भाषण भी होता था। काकोरी षड्यंत्र केस में उन्होंने जज के सामने बड़ी बेबाकी से कहा था, जज साहब, हम जानते हैं आप हमें क्या सजा देंगे। आपका हुक्म होगा फांसी, और ये होठ जो बोल रहे हैं आपके हुक्म से एक दिन सदा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और हुआ भी वही। फांसी की सजा हुई और उन्होंने एक वीर की तरह फांसी को गले लगाया। 16 दिसंबर सन 1927 को बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय, अंतिम समय की बातें, पूर्ण करके जेल से बाहर भिजवा दिया। 18 दिसंबर को उन्होंने अपने माता पिता से अंतिम मुलाकात की। उसी शाम जब उन्हें पीने के लिए दूध दिया गया तो उन्होंने कहा, माता का आंचल मेरे लिए व्याकुल हो रहा है। सुबह वो आंचल मुझे अपना लेगा। उस अन्नपूर्णा के स्तन मुझे नवजीवन दान देंगे। अब मुझे ये दूध नहीं चाहिए। 19 दिसंबर सन 1927 को वो सुबह उठे, स्नान के बाद नियमित पूजा की। वंदे मातरम, भारतीय प्रजातंत्र की जय और भारत माता की जय जयकार करते हुए वो आगे बढ़े। उनके पैर फांसी की सीढ़ी चढ़ रहे थे और उनकी जुबान ने पुकारा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, भारत माता की जय हो। और उनकी देह झूल गई। कारागार से फांसी के तख्ते तक पहुंचते हुए आखिरी शेर उनकी जुबान पर यही था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। मालिक की तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मालिक की तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे। वंदे मातरम,
वतन का वतन